हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट्स पेपर रीडिंग करने के लिए मिलता है तो आप उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि पेपर आराम से पढ़ना है और उसी में 15 मिनट में आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ते हुए चलना है। और इसी में आपको समझ आ जाएगा कि पेपर इजी आया है या फिर डिफ़िकल्ट आया है। अगर आपको लगता है कि पेपर इजी आया है तो स्टार्टिंग से आप प्रॉपर स्पीड मेंटेन करते हुए चलना, क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो एग्ज़ाम में जनरली देखने को मिलता है कि पेपर लेंदी आएगा। और अगर आपको लगता है कि पेपर डिफ़िकल्ट आया है तो आपको बिल्कुल भी एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक करने की नीड नहीं है। सिर्फ ये सोचना कि मैं कैसे 50 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कोई ऐसा पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं बनाता है कि आप उसमें 50 मार्क्स नहीं स्कोर कर सको। और सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन सारे सीक्वेंस वाइज करने हैं। पर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना कि अगर आपने सपोज क्वेश्चन नंबर 3 किया है तो उसके सब पॉइंट सारे साथ लिखने का ट्राई करना, पर यह भी मैंडेटरी नहीं है। और प्रॉपर वर्किंग नोट्स देते हुए चलना, ये सोचना कि जो सामने वाला एग्जामिनर है वो एक छोटा बच्चा है, आप उसको जितना ज़्यादा परोसोगे वो उतना खुश होकर आपको मार्क्स देते हुए जाएगा और आपको उसको हर एक चीज़ कम्युनिकेट करते हुए चलना है। और जनरल एंट्रीज में नरेशन के पीछे आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये सोचते हुए चलना कि ये एक फॉर्मेलिटी है जो आपको पूरी करनी है। हैंड राइटिंग मैटर नहीं करती है पर क्लैरिटी मैटर करती है। जैसे आप कोई भी कट करते हो तो उसको सिंगल कट करना, उसकी खिचड़ी मत बना देना। आपकी फिगर्स प्रॉपर विजुअलाइज करने चाहिए, सिली मिस्टेक्स करने से बचना। और कोई भी थ्योरेटिकल आंसर होता है उसको पैराग्राफ फॉर्म में देने की जगह पॉइंटर्स में देने का ट्राई करना, इससे गुड इंप्रेशन आता है एग्जामिनर पर। और मार्जिन में कुछ भी मत लिखना, अपनी ओन लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हो, पर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट मीनिंग एग्जामिनर तक जाना चाहिए। और अगर आपकी बाय द वे बैलेंस शीट मैच नहीं करती है तो पैनिक मत करना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ऐसे ही आपको मार्क्स देने के लिए बैठा है, मार्क्स काटने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा है। और एग्ज़ाम के पहले प्रॉपर स्लीप लेना, प्रॉपर फूड लेना, इससे आपके एग्ज़ाम में एफिशिएंसी बनती है। और एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि पेपर करने के बाद किसी से भी पेपर डिस्कस मत करना। अगर आप इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो पेपर को वहीं फाड़ करके आ जाना और सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी। और अगर आपकी टेबल और चेयर सही नहीं होती है तो आप वहीं इन्विजिलेटर को बोल देना, वो वहीं चेंज कर देगी उसको। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे से करना, बिल्कुल पैनिक मत करना, टाइम से पहले सेंटर पे पहुंच जाना। और थैंक यू।